वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट व्यू। अब हम अपनी सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कशन, रिन्यूएबल एनर्जी की डिस्कशन हो रही थी। तो सोलर एनर्जी के लिए उसको पाकिस्तान को लाने में आपके क्या एफर्ट्स हो रहे हैं? जी देखें, सोलर थर्मल जिसे कहते हैं, यानी फॉर पर्पसेस ऑफ हीट, जिसमें स्पेस हीटिंग के अलावा वाटर हीटर्स जो हैं, जिसे हम गीज़र्स कहते हैं, वो एनर्कॉन ने इनिशिएट किए हैं पिछले साल से, और अच्छी खासी तादाद में ये लग चुके हैं। प्राइसेस भी उसकी काफ़ी 20-22 हज़ार से कम होके अब 15-16 हज़ार, बल्कि उससे भी शायद कम कमिंग विंटर्स में होंगी। तो सोलर थर्मल यूज़ इज़ स्प्रेडिंग। जहाँ तक इलेक्ट्रिक जनरेशन का ताल्लुक है, फोटोवोल्टाइक जो पीवी कहते हैं उसको, वो अभी शायद इतना नहीं है कि वो उसको हम पूरी तरह कर सकें। फार फ्लंग एरियाज़ में 500 वाट तक या स्मॉल 2 बल्ब या एक पंखा, वो है इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगेन इम्पोर्टेड पैनल्स जो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये तक उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट गवर्नमेंट उसको भी प्रोजेक्टाइज कर रही है फार फ्लंग एरियाज़ में, फाटा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, एंड बट दैट विल बी सम टाइम बैक। In the wind, obviously, we have to go really full hilt. In solar also, जितना मैक्सिमम कंफर्ट हम दे सकें इस फोटोवोल्टाइक के कंसंट्रेटर्स जिसे कहते हैं, जो उसको बिजली पैदा करने के लिए इन अ डिसेंट क्वांटम, वो वी हैव येट टू अचीव समथिंग। बट द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इज़ इन द माइक्रो हाइडल। हमारे नॉर्थ में छोटे छोटे नालों के ऊपर माइक्रो हाइडल जो है इंडिजिनसली प्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज़, वो अच्छी खासी तादाद में दीर में, डिस्पाइट द डिस्टर्बेंसेस, आई हैव सम डाटा ऑन दैट पीपल इन दीर, स्वात, चित्राल, नॉर्दर्न एरियाज, इन ग्रेट नंबर्स दिस माइक्रो हाइडल्स आर नाउ ऑपरेटिंग। छोटे छोटे विलेजेस और कम्युनिटीज़ को वो लिमिटेड सप्लाई देती हैं, एंड अभी कुछ जगहों पे तो उसकी बाकायदा कमर्शलाइजेशन हो गई है। इज दैट फ्रॉम, डू दे यूटिलाइज वहाँ के लोकल चश्मे जी, वगैरह? चश्मे, स्ट्रीम्स, उनको उसका जो पावर है ओके, उसको कैप्चर करके वो टरबाइन उन्होंने खुद ही बना रहे होते हैं मुख्तलिफ हेड्स पे, लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड पे। तो दैट्स समथिंग दैट दी नाउ द पावर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन नेपरा ऑल्सो एंड इन द प्रोविंशियल सेक्टर जो 50 मेगावाट से कम हो, ड्यू कॉग्निजेंस इज़ रिक्वायर्ड कि वो इन छोटे माइक्रो हाइडल पे भी, माइक्रो एंड मीडियम, मिनी एंड माइक्रो, क्योंकि पंजाब की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी नहरें हैं, उस पर बेतहाशा पोटेंशल है। सो वी नीड टू काइंड ऑफ अडॉप्ट अ वेरी स्मार्ट क्लेवर पॉलिसी के टैरिफ और वो जो सोल परचेज़र है पेपको, उसकी ये जो एक विशेष सा ट्रायंगल बनता है, एंड द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक रिजीम हमें ईजी टू सॉल्व रिजीम होने चाहिए। और इंडिया में है, फॉर एग्जांपल, इंडिया डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन रिजीम्स where the power company, the public sector power company, they charge the producer for the use of the transmission lines only 2%, 3%, और उसे कहिए आप हमारी लाइनों पे बिजली दौड़ा दिया करें, बाकी जो एंड कंज्यूमर है और आप प्रोड्यूसर हैं, आप बीच में जो भी आपको तय हो। सो दैट्स द काइंड ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट दैट एट सम पॉइंट we will have to adopt also. Okay. So these are the promises that we must. What about tidal energy? Is there anything that the government of Pakistan is doing in that sector? Tidal energy is used in a lot of countries. Yes, tidal and even geothermal. Right. These are energies which are proven technologies. Initially, I think उसकी कुछ technical parameters tidal energy की in Europe, Northern Europe में मेरा ख्याल है, स्वीडन और नॉर्वे और इंग्लैंड में, they are trying to give it the final touches to it. So not for Pakistan yet, but these are proven technologies, and at some point we might have to do that. Okay. And what is Energy Conservation Council और उसके क्या purposes हैं, उनका क्या role है? शर्मीन, जैसे मैंने आपसे कहा कि एनर्जी यूज़ तमाम सेक्टरों के लिए होती है, ये किसी एक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या पावर मिनिस्ट्री का काम नहीं है। तो इसीलिए जो भी पॉलिसी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए नेशनल पॉलिसी जब बनेगी, तो तमाम इश्यूज़ और डिसीजंस जो हैं, वो हम अगर एक छोटा सा डिपार्टमेंट उसको पॉलिसी इशू करे तो उसमें वो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं होगी। तो ये काउंसिल हमने जो बनाया है, जिसकी मीटिंग अभी होनी है,
वो प्राइम मिनिस्टर के तहत होगी और तमाम चीज़ा मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज उसके मेंबर्स होंगे, सो दैट सर्टन ओनरशिप इज़ क्रिएटेड एट द वेरी टॉप। तो उसके लिए उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमेटी को हेड करते हैं। तो ये इसीलिए कि क्रॉस सेक्टोरल चैलेंज है, उसको जितना हाईएस्ट फोरम पे हम इसको ले जाएं, बिकॉज एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन इज़ द ओनली वे टू गो। आपको मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि एवरी एडिशनल मेगावाट जो आप जनरेट करने जा रहे हैं आज, वो आपको $3 मिलियन से कम पे नहीं पड़ता, और वो भी थर्मल। बैड न्यूज़ इन्वायरमेंटली, बल्कि $3 मिलियन। और यहाँ हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, जो हमारी सर्वेज हैं, वो बताती हैं कि हम 25 to 30%, विच मीन्स लाइक 3000 मेगावाट वी कैन ईजिली कैप्चर पोटेंशियल में और एफिशिएंसी इन्हांसमेंट में। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेशन के अलावा कि जी आप बचत करें, ये करें, वो करें, थर्मोस्टेट को इस लेवल पर रखें, ट्यून अप करें गाड़ियों का, इंडस्ट्री का। एफिशिएंसी के आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट का ये हाल है कि पर टन ऑफ स्टील जो हमारा मुल्क पैदा करता है, अगर इफ़ यू कंपेयर इट विद बांग्लादेश और इंडिया, सो आई थिंक वी कंज्यूम 3 times more energy or 4 times more energy to produce 1 ton of steel, and the same goes for unit of product in other sectors. So अब उन इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई जी मैं ठीक है, मैं फर्नेस अपना ठीक करता हूँ, उसको मैं 4 times एफिशिएंट बनाता हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करें। तो वो अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, अब गवर्नमेंट ऑल्सो कैनॉट जस्ट गो एंड यू नो, बट वी हैव येट टू कम विद अ क्रेडिबल एंड इफेक्टिव फार्मूला वेयर एफिशिएंसी इन्हांसमेंट इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं वो हम एक्चुअली अचीव कर सकें। कुछ हो भी रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही। मैनी स्मार्ट पीपल वेरी खासकर बिगर साइजेस में इंडस्ट्री में वो कर रहे हैं। इस तरह बिल्डिंग्स में है, बिल्डिंग एनर्जी कोड है विच इज़ देयर, एंड वी होप टू हैव इट अडॉप्टेड। फिर CDAs KDAs उनको हम टिप्स दे देते हैं कि जी आप अपने बाईलॉज में इसको इनकॉर्पोरेट करें कि इंसुलेशन कैसे हो, छत पे कैसा हो, सूरज कैसे, किस एंगल से आप घर का नक्शा वक्शा बनाएं। तो दीज आर स्मॉल टिप्स which I think very simple to understand, and you save a lot of energy. Right. So this is a kind of a culture change, I mean, that we hope to achieve in Enercon, which is the need of the hour, I think, very crying need of the hour. Okay, we've talked about cars में tune-ups, we've talked about machinery upgrades factories में. What about transportation में? Like last week, the President of Pakistan established the Inland Water Transportation Authority. जो water transport होती है, that uses 1/8 of the fuel of road transportation. तो उसमें आपके इदारे का तो बहुत अहम किरदार होगा उसमें। आप जी हम तो देखें, we are दिस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स। ये एक 50s और 60s में भी हमने ये सुना था कि वाटरवेज, पहले ज़माने में सारा कार्गो, यूरोप में आपने देखा होगा छोटी छोटी नहरों में बड़ा बड़ा जो है वो कार्गो जा रहा होता है, इन जर्मनी, इन हॉलैंड, आपने देखा होगा। तो वी हैव माशाल्लाह वेरी लॉन्ग सेट ऑफ रिवर्स। तो चले ठीक है, अगर आप नॉर्थ से ऑल द वे साउथ तक न भी कर सकें, बैरेजेस हैं रास्ते में, क्या क्या हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंसेज में तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत होता भी था। आई रिमेंबर DI खान में बड़ी बड़ी वो पुरानी किश्तियों में लोग सामान लाद के डाउन स्ट्रीम जाया करते थे। तो दिस कैन बी ऑफिशियली पैट्रोनाइज्ड, यस, एंड ऑल कम्फर्ट शुड बी गिवन। कमिंग टू ट्रांसपोर्ट, I'm sorry, we'll have to get back to this after the break. Inland water transportation के बारे में हम discussion continue रखेंगे. Stay with us.